हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जो हम क्वेश्चन कर रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल मोशन पर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो हमने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम कुछ नए क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी के। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो आज हमारा क्वेश्चन ये है कि शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कंपोनेंट along XYZ axis of the angular momentum L of a particle whose momentum P विद कंपोनेंट्स px, py, pz। राइट, ये आपको कंपोनेंट दिया हुआ है। आपका जो ये लीनियर मोमेंटम p होता है, तो इसका x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में। सो दैट इफ द पार्टिकल मूव्स ओनली इन xy प्लेन द एंगुलर मोमेंटम हैज ओनली z कंपोनेंट। कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ xy प्लेन में मूव करता है तो आपको ये बताना है कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो सिर्फ z कंपोनेंट का आएगा। देखिए, हम लोग जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो डिफाइन होता है वो r क्रॉस p डिफाइन होता है। ये होता है जहां r उस एक्सिस से डिस्टेंस होता है और p आपका लीनियर मोमेंटम है। ये होता है आपका डेफिनेशन। अब कह रहा है कि जो p का, हम जानते हैं कि p तीन फॉर्म होंगे, तीन कंपोनेंट होंगे, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में। और x जो r का पोजीशन वेक्टर है वो भी होगा x, y और z। तो अगर देखिए, अगर ये सिर्फ एक्स वाई प्लेन में मूव करता है तो जेड कंपोनेंट तो होगा नहीं। एक्स वाई प्लेन में अगर मूव करता है तो यानी कि जो आर होगा वो एक्स वाई फॉर्म का होगा और जो आपका मोमेंटम आएगा वो पी एक्स और पी वाई फॉर्म का होगा। राइट, क्योंकि जेड कंपोनेंट है नहीं, क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन में है। सपोज करिए ये एक्स वाई है और ये जेड एक्सिस है। अब हम लोग जानते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होता है वो, ये एक वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा इन दोनों वेक्टर को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो सपोज करिए कि ये आपके पास प्लेन है और ये आपका आर है और ये कुछ पी है। तो जो आपका एल होता है इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है ना। ये एल का डायरेक्शन होता है, ये पी का डायरेक्शन है, ये आर का डायरेक्शन है। ठीक है, तो जो इन दोनों को कंटेन करने वाला प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एल होता है। तो देखिए, हमारा मोशन जो है वो एक्स वाई प्लेन में हो रहा है, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस है, तो जेड एक्सिस है। इसका मतलब है कि आपका जो एल का कंपोनेंट होगा वो सिर्फ जेड वाला कंपोनेंट होगा। और एल ये जो होगा आपका, कुछ भी आप निकालिए क्रॉस पी वाई पी जेड। तो दोस्तों याद करिए, हम जब एल बराबर निकाल रहे थे आर क्रॉस पी, तो दोस्तों मैं यहाँ आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ और जा करके वहाँ आप मेरा पिछला वीडियो देखिए और वहाँ आपको पूरी तरीके से सॉल्यूशंस मिल जाएगा। तो L बराबर R क्रॉस P होता है और चूंकि L का डायरेक्शन R और P के कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो चूंकि R और P एक्स वाई प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर क्या जेड एक्सिस होगा, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट होगा सिर्फ जेड कंपोनेंट होगा। ठीक है, और इसका मैंने समझा दिया कि कैसे आएगा। तो आप जाइए मेरा पिछला वीडियो देखिए और वहां आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है ना दोस्तों, चलिए। बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप इसको कर सकते हैं, मैंने कराया हुआ है। आप नहीं भी अगर करना चाहें तो मैंने आपको ये हिंट दे दिया है। आप हिंट के मैंने पूरा बता ही दिया है कि ऐसे आप जेड कंपोनेंट आएगा ये। चलिए हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि कोई दो पार्टिकल है, ठीक है ना। कह रहा है कि टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m a स्पीड v travel in opposite direction along a parallel line separated by a distance d shows that the vector angular momentum of the two particle system is same whatever be the point about which the angular momentum is taken। तो आप कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे के पैरेलल हैं और उनके बीच का डिस्टेंस आपका दिया हुआ है वो डी है। ठीक है, तो सपोज करिए कि ये कोई आपका ये है
ए है और ये बी है। ये कोई मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, दूसरे के पैरेलल है और दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। अब कह रहा है कि आप कोई भी पॉइंट के अबाउट इनका एंगुलर मोमेंटम निकालिए। आप इनके बीच कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए और किसी के अबाउट भी आप एंगुलर मोमेंटम निकालिए। वो पॉइंट डिपेंड नहीं करता, चाहे आप इस पॉइंट पर निकालिए तो भी सेम आएगा, इस पॉइंट पर निकालिए तो भी सेम आएगा, इस पॉइंट पर निकालिए तो भी सेम आएगा, इस पॉइंट पर निकालिए या किसी भी पॉइंट पर निकालिए, वो हमेशा दोनों सिस्टम के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी सेम आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको दिखाना है कि कैसे सेम आएगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे सेम आता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर दो पार्टिकल्स ले लिए। एक पार्टिकल, मान लीजिए सपोज पार्टिकल बी है वो, और दोनों दोस्तों यहाँ जरूरी बात है कि दोनों का मास m है और स्पीड v है। तो इसका भी मास m है और ये जो पार्टिकल है इसका भी मास m ही है। तो सपोज करिए कि ये b पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और a पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सपोज करिए इसका वेलोसिटी v है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? माइनस v होगी ना, क्योंकि सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब सपोज करिए कि हम इस पॉइंट P के अबाउट निकालना चाहते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो टोटल डिस्टेंस आपका d है, तो सपोज करिए कि यहां से यहां का डिस्टेंस अगर x है तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या होगा? ये हो जाएगा d माइनस एक्स। नो डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका भी मास m ही है, इसका भी मास m ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है L, वो डिफाइन होता है R क्रॉस P, जहां P क्या है? लीनियर मोमेंटम है। और लीनियर मोमेंटम कैसे डिफाइन होता है? एम वी। P बराबर आपका डिफाइन होता है एम वी। ठीक है, तो जहां R क्या होता है? वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो हम पहले इस पॉइंट के लिए निकालेंगे और फिर इस पॉइंट के लिए निकालेंगे। चलिए देखते हैं। तो अगर लीनियर मोमेंटम ड्यू टू द पॉइंट ए अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका? सपोज करिए P है, ये A है, तो ये हो जाएगा AP क्रॉस P, लीनियर मोमेंटम इसका। तो P बराबर क्या होगा इसका? mv, है ना। तो AP कितना है आपका? और देखिए दोस्तों, x तो डिस्टेंस है ना, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अगर n है, एक बात ध्यान रखिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सपोज करिए कि ये है आपका x डिस्टेंस, तो हम जानते हैं कि x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i होता है। तो अगर ये OA है और इसके डिस्टेंस x है, तो OA वेक्टर कितना हो जाएगा? x इंटू यूनिट वेक्टर i। आपको पता होगा जब वेक्टर पढ़ते होंगे तो OA वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ OA इंटू यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर i हो जाएगा। अब सपोज करिए इतना ही डिस्टेंस आप पीछे आते हैं, ठीक है ना। सपोज करिए ये b है, ये भी x ही है। तो अगर आपको लिखना हो कि OB बराबर क्या होगा, तो आप सिंपली क्या करिए, x लिखिए क्योंकि ये डिस्टेंस है, और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होगा, माइनस आई हो जाएगा। यानी कि OB जो होगा हमारा माइनस एक्स आई कैप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस चीज को अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए कि आपका AP के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो n यूनिट वेक्टर है। तो BP के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस n कैप हो जाएगा। ये इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा और इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। परपेंडिकुलर अपवर्ड है या डाउनवर्ड है? टुवर्ड्स और अवे कह सकते हैं, डाउनवर्ड अपवर्ड तो है नहीं यहाँ। तो इस डायरेक्शन में मतलब कि बीपी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर माइनस एन कैप हो जाएगा और आपका एपी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन कैप हो जाएगा। यानी कि एपी बराबर क्या आ जाएगा आपका? एपी बराबर आ जाएगा एन कैप इंटू एक्स, या इसी को लिख सकते हैं एक्स इंटू एन कैप। और यही आपका अगर बीपी निकालना हो तो बीपी बराबर हो जाएगा एक्स, तो डिस्टेंस कितना है? डी माइनस एक्स है, तो डी माइनस एक्स इंटू माइनस यूनिट वेक्टर एन कैप। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एपी को क्या लिख सकते हैं? एक्स इंटू यूनिट वेक्टर आई, और पी बराबर क्या है? एम वी। और देखिए एक्स और बी क्या है? आपका स्केलर है, तो एक्स इंटू एम, तो आई क्रॉस बी, ये हो जाएगा एल ए। ठीक है दोस्तों, चलिए हम एल बी अब निकालते हैं क्या आता है। तो मैं आपको यहाँ पर
सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चाहूंगा, क्योंकि क्षमा चाहूंगा दोस्तों डिस्टर्बेंस के लिए। चलिए, ओके ना, तो हम अब पॉइंट P पर B की वजह से एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, यानी कि LV क्या हो सकता है ना। चलिए, हमारे पास सारे चीज कंपोनेंट अवेलेबल है, तो LV बराबर क्या होगा, मतलब कि एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू द पॉइंट B, LV। तो LV आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, BP क्रॉस, ये कैपिटल है क्योंकि यहाँ तो कुछ है, BP क्रॉस मतलब R क्रॉस P होता है, यही होता है ना, BP क्रॉस P हो जाएगा, है ना। अब देखिए BP की वैल्यू कितनी है, मैंने बताया आपको, ये हो जाएगा D माइनस एक्स इंटू माइनस यूनिट वेक्टर n कैप, और P बराबर mv तो है ही, ठीक है, क्योंकि मास सेम है, वेलोसिटी सेम है। अब यहां ध्यान से देखिए कि यहां पर जो वेलोसिटी है वो माइनस v है दोस्तों, तो ये माइनस v हो जाएगा, यानी कि लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ड्यू टू पॉइंट बी, पार्टिकल ऑफ बी पार्टिकल, वो हो जाएगा m इंटू माइनस वी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ देखिए, ये माइनस और ये माइनस दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आपका मिल जाएगा d माइनस एक्स यूनिट वेक्टर n कैप m इंटू वेक्टर v, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, तो यहां से आपको मिल जाएगा आपका d माइनस एक्स इंटू m, और n कैप क्रॉस, देखिए यहाँ दोस्तों क्रॉस याद रखिएगा, n क्रॉस, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब हम टोटल सिस्टम की वजह से लीनियर मोमेंटम अगर L है, तो L बराबर क्या हो जाएगा, LA प्लस LB। हमने देखा है कि आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, वेक्टर सम होता है, तो दोनों को आप ऐड कर दीजिए, सिंपल। तो एक आपका ये आया है और एक आपका ये आया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आई कैप इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन आपका यूनिट वेक्टर यहाँ थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा, आई की जगह एन कैप होगा, आप ध्यान रखिएगा, एक्स डॉट एम क्रॉस, ये डॉट है, यूनिट वेक्टर एन कैप क्रॉस बी, ये होगा, क्योंकि आई मैंने समझाने के लिए वहां लिखा था। यहाँ भी आप ध्यान रखेंगे, ये आपका एक्स यूनिट वेक्टर एन कैप है क्रॉस एम बी। चलिए, अब दोनों को ऐड कर दीजिए सिंपल वे में। तो ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ये एक्सएम आएगा, है ना, इंटू एन कैप क्रॉस वी आएगा, प्लस डी माइनस एक्स, ये आपका क्या आएगा यहाँ पर, एन कैप क्रॉस वी आएगा। अच्छा, अगर लोगों को नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से लिख देता हूँ इसको। तो अगर आप ऐड करेंगे एल बराबर एल ए प्लस एल बी, तो ये आ जाएगा आपका एक्स एम इंटू एन कैप क्रॉस वी प्लस डी माइनस एक्स, इसको अब ऐड कर रहे हैं एम एन कैप क्रॉस वी। देखिए दोनों में एन क्रॉस एम इंटू एन क्रॉस वी दोनों में है, तो इसको कॉमन कर लेते हैं, तो एम एन कैप क्रॉस वी इंटू क्या बचेगा, इधर एक्स बचेगा और इधर डी और माइनस एक्स, तो क्या आएगा आपका फाइनली आंसर, इसको अगर हल करेंगे तो आएगा एम एन कैप क्रॉस वी, और देखिए एक्स एक्स कैंसल आउट हो जाएगा और डी बचेगा, यानी कि आपका आ गया एम डी एन कैप क्रॉस वी, ये आपका फाइनल आ गया आंसर। तो देखिए इस एक्सप्रेशन में एक्स है, नहीं है ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है दोस्तों, ये एक्स से इंडिपेंडेंट है। अगर एक्स से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है कि आप पॉइंट पी को कहीं
रखिए, मतलब x चाहिए वाला डिस्टेंस हो, 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 कुछ भी हो। दूसरे शब्दों में ये कहे कि ये पॉइंट P चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, टोटल सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वही इतना ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का हमारा वीडियो। तो आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और बाकी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे।